Hello everyone. Today in this video we will do the explanation of third part of the chapter Indigo from 12th class English book Flamingo. In the last part we have read that Gandhiji was summoned to court, but that day prosecutor wanted to postpone it, but Gandhiji refused for it. Now let's move on to the next part. Gandhi protested against the delay. So Gandhiji was not agree with the delay and he said, you brought me to court, now you can delay it for unnecessary reason. So he was not ready. गांधी जी उस ट्रायल को पोस्टपोन करने के फेवर में नहीं थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. He read a statement pleading guilty. Pleading guilty means formally accepting that he had done something wrong. तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया जिसमें उन्होंने अपने आप को गिल्टी माना, अपने आप को दोषी ठहराया. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. So he told to the court, गांधी जी ने कोर्ट को बताया that he is in a dilemma, कि वो एक डिलेमा में फंसे हुए हैं, and that is the conflict of duties. That means उनके मन में अपने ड्यूटीज़ को लेकर के, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, अपने कर्तव्यों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है. तो वो इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं. वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ऑन द वन हैंड not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come. So Gandhiji said that he did not want to set an example as lawbreaker on the one hand. सो गांधी जी कहते हैं कि एक तरफ मैं अपने आप को लॉ ब्रेकर नहीं कहलाना चाहता, बिकॉज एट द मोमेंट ही वॉज समन टू द कोर्ट बिकॉज ही वॉज डिसोबेइंग द लॉ. दे आस्क्ड हिम टू गो अवे फ्रॉम द प्लेस बट ही सेड दैट ही विल नॉट गो बैक फ्रॉम दैट प्लेस. सो इन दिस वे ही वॉज अ लॉ ब्रेकर. ओके, गवर्नमेंट ने उससे कहा था कि वो वहाँ से चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए. तो इस तरीके से वो एज अ लॉ ब्रेकर काम कर रहे थे, कानून को तोड़ने वालों में उन्हें काउंट किया जा रहा था. तो गांधी जी कहते हैं कि मैं एक तरफ कानून को तोड़ने वालों में अपने आप को नहीं गिनवाना चाहता, और दैट मीन्स मैं लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता. बट ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम. But on the other hand, he wanted to help the people. He wanted to reduce the sufferings of sharecroppers. He wanted to do the national service for which he had come there. पर दूसरी तरफ वो लोगों की मदद करना चाहते थे, वो नेशनल सर्विस करना चाहते थे, लोगों की सफरिंग को कम करना चाहते थे, और इसी के लिए वो वहाँ पर आए हुए थे. सो गांधी जी वॉज कन्फ्यूज, ही वॉज इन डिलेमा, ही वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ कि उन्हें इन दोनों में से कौन सी ड्यूटी करनी चाहिए. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. Gandhiji told them that he did not want to disrespect the lawful authority, but he was more related to the lawful authority, the higher law of our being, that is the voice of conscience. गांधी जी ये कहते हैं कि उन्होंने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जब गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि वो उस प्लेस को छोड़कर चले जाएं. तो ऐसा नहीं था कि वो उस लॉफुल अथॉरिटी की, जो वहाँ पे अथॉरिटी थी, जो गवर्नमेंट थी, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे और इसलिए वो उस जगह को छोड़कर नहीं गए. ऐसा नहीं था, बल्कि वो ये कहते हैं कि उस लॉफुल अथॉरिटी से भी बड़ा एक लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियंस. गांधी जी कहते हैं कि उस लॉफुल अथॉरिटी से भी बड़ा एक लॉ है और वो है हमारी अंतरात्मा की आवाज़. सो गांधी जी डिड व्हाट हिज कॉन्शियंस टोल्ड हिम वाज राइट. सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने वही किया जो उनकी अंतरात्मा ने, जो उनके कॉन्शियस ने उनसे करने के लिए कहा. और गांधी जी ये कहते हैं कि ये जो कॉन्शियस की आवाज़ है ये लॉफुल अथॉरिटी से भी बड़ी है. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू. गांधी जी वॉन्टेड टू नो व्हाट पेनल्टी ही हैड टू पे. सो गांधी जी ने रूल्स को फॉलो नहीं किया था, तो वो जानना चाहते थे कि एज अ पनिशमेंट उन्हें कितना पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा. The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. So the magistrate said that he would read the judgment or punishment only after 2 hours break. So he wanted some 2 hours time
and he told Gandhiji that he had to get a bail for 120 minutes. सो वो जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर उन्होंने कहा कि वो लगभग 2 घंटे के ब्रेक के बाद ही इस ट्रायल का जो जजमेंट होगा वो सुनाएंगे। और उन्होंने गांधी जी को बोला कि वो उस 2 घंटे के लिए उन 120 मिनट्स के लिए बेल ले सकते हैं। बेल इज़ अ शॉर्ट रिलीज बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ मनी। अगर कोई कल्प्रिट जो है वो कुछ पैसे दे करके अपने आप को कुछ समय के लिए फ्री करवा लें तो उसे बेल कहते हैं। सो हेयर द जज टोल्ड गांधी जी दैट ही हैज़ टू पे सम मनी इफ़ ही वांटेड टू बी फ्री फॉर दोज 2 आवर्स। सो उस मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को बोला कि मैं 2 आवर के बाद जजमेंट सुनाऊंगा और अगर आप चाहो तो आप 2 घंटे के लिए बेल ले सकते हो। गांधी रिफ्यूज्ड। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। But Gandhiji refused for that. He said that I would not pay any money. So what did the judge do? He said, okay, you are free to be there for 2 hours and you don't have to pay any money. So उस मजिस्ट्रेट ने, उस जज ने गांधी जी को बिना बेल के ही 2 घंटे के लिए फ्री कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. So together once again is called reconvening. So when the court restarted and all the people regathered there, the judge said that he would not deliver the judgment for several days, and he said that he has postponed the judgment and only after some days he is going to deliver it. And now Gandhiji was at liberty, that means he was free. जज ने कहा कि वो इस ट्रायल का जजमेंट कुछ दिनों बाद सुनाएंगे और तब तक के लिए गांधी जी फ्री हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, Maulana Majrul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. So meanwhile, Rajendra Prasad came with many prominent lawyers. Prominent means famous in that area. So they were Brij Kishore Babu, Maulana Majrul Haq and etc. And all these lawyers came to Bihar and there they all had meeting with Gandhiji and discussed some things. सो इसी बीच राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स के साथ बिहार आए। उनमें ब्रिज किशोर बाबू और मौलाना मजरूल हक भी शामिल थे और उन सब लोगों ने गांधी जी से मीटिंग की और कुछ बातों पर डिस्कशन किया। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी जी आस्क्ड। सो व्हेन दे ऑल मेट, गांधी जी आस्क्ड देम वन क्वेश्चन दैट ओके इफ़ आई एम सेंट टू जेल व्हाट विल यू ऑल डू। ओके, सो गांधी जी ने उन लोगों से पूछा कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाता है तो आप लोग क्या करोगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। इफ़ ही वैन टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। सो वन ऑफ द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दैट वी एक्चुअली केम हेयर टू हेल्प यू एंड टू एडवाइस यू, but if you would go to jail, what will we all do here? There will be nobody to advise, so we will go back to home. So एक सीनियर लॉयर ने गांधी जी को रिप्लाई किया कि हम यहाँ पर सिर्फ आपकी मदद करने और आपको सलाह देने आए हैं और अगर आप जेल चले जाओगे तो हम सब यहाँ क्या करेंगे, हम भी वापस अपने घर चले जाएंगे। About the injustice to the sharecroppers, Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. So Gandhiji felt very sad when he heard this reply. And he immediately asked that what will happen to the sharecroppers and the injustice, who is going to help them. And all the lawyers, they gathered and started talking or consulting with each other. So जब गांधी जी ने उस सीनियर लॉयर से ये रिप्लाई सुना उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर आप सब घर चले जाएंगे तो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसका क्या होगा, उनकी कौन हेल्प करेगा। तो फिर एक बार फिर से वो सारे जो लॉयर्स थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने आपस में कंसल्ट किया। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स दैट गांधीजी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द शेक ऑफ द pigeons. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these pigeons, should go home, it would be shameful desertion. So during the consultations of all the lawyers, Rajendra Prasad recorded the important points of their consultation.
They were talking that Gandhiji was a complete stranger, but still he is ready to go jail for the farmers. But all these lawyers, they were from the same area or the next district, and some of them were also the lawyers who have even fought the cases of sharecroppers. And if these people are going to go home, then it will be a shameful desertion. That means to leaving the place in such condition will be shameful for them. So during that discussion, उस डिस्कशन के दौरान लॉयर्स ने ये बात की कि जो गांधी जी हैं वो इस एरिया के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, बिल्कुल अजनबी हैं, लेकिन फिर भी वो उन फार्मर्स की हेल्प के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं। लेकिन ये जो सारे लॉयर्स हैं इसी एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर वो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसी के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के वो हैं। और बहुत से लॉयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने शेयर क्रॉपर्स के लिए ये केस लड़ना शुरू किया था। तो अगर ये सारे लोग इस कंडीशन में इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे तो ये बात इनके लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल होगी, बहुत ज़्यादा शर्म की बात ये इनके लिए होगी। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. So these lawyers, they decided that they will follow Gandhiji to jail, and they went back and informed Gandhiji about it. So इन लोगों ने, इन लॉयर्स ने डिसाइड किया कि अगर गांधी जी जेल गए तो ये सब लोग भी उनके साथ जेल जाएंगे, और इस बारे में उन्होंने गांधी जी को बताया। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। So immediately Gandhiji became very happy and he exclaimed that the battle of Champaran is won. ये सुनकर गांधी जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हमने चंपारण के इस बैटल को, इस लड़ाई को हमने जीत लिया है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Then Gandhiji called all these lawyers close to him, and on a piece of paper he wrote down the names of all the lawyers in pairs. And then he said that in this order you all have to go and get yourself arrested if I go to jail. उसके बाद गांधी जी ने उन सारे लॉयर्स को अपने पास बुलाया और एक कागज़ के टुकड़े पर उन सब के नाम पेयर्स में लिख दिए और ये बताया कि अगर मैं जेल गया तो आप लोगों को इसी अकॉर्डिंग, इसी पेयर के अकॉर्डिंग जेल में जाना है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. After many days, Gandhiji got a letter from the magistrate informing him that the case against him had dropped by the lieutenant governor and that he was free now. बट उसके कई दिनों बाद गांधी जी को एक रिटर्न लेटर मिला मजिस्ट्रेट के थ्रू, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने उनके अगेंस्ट जो ये केस था इसको वापस ले लिया है। दैट मीन्स उनके ऊपर अब कोई केस नहीं किया जाएगा और अब गांधी जी फ्री हैं। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सो हेयर सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। Civil disobedience means disobeying the law by the people. Civil means by the people. So he disobeyed the law and got the support of many other people. There were lawyers and the pigeons. They all gathered in front of the court. So the whole thing was able to get the case away from Gandhiji, and the case against him was cancelled. So that's why he said that civil disobedience had triumphed for the first time. पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी। गांधी जी ने रूल्स को फॉलो नहीं किया था और उसकी वजह से जो उनके ऊपर केस चला था, एट लास्ट गवर्नमेंट को वो केस वापस लेना पड़ा। तो इसलिए इस तरीके से पहली बार यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। Now Gandhiji along with other lawyers decided to collect all the evidences by looking into the grievances. Grievances means sad story or sad plight of farmers. So he conducted a lot of inquiry into these farmers' condition. गांधीजी ने डिसाइड किया कि वो इन लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट एविडेंसेस इकट्ठे करेंगे। तो वो बाकी लॉयर्स के साथ अब जो फार्मर्स थी उनकी शिकायतों के बारे में गहरी जांच पड़ताल करने लगे। Deposition by about 10,000 pages were written down and notes made on other evidences. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. So in order to collect the evidences, Gandhiji met with a lot of lawyers and
Along with them, they met with a lot of farmers, asked a lot of questions to them, and talk about their sufferings which they were undergoing. So the whole area, the whole of Champaran was fully active because Gandhiji and other lawyers were going and meeting with all the peasants and talking to them and trying to find out how they were suffering. सो गांधी जी ने एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो फार्मर्स थे उनसे बात की और उन फार्मर्स से उन्होंने पूछा उनकी कंडीशन क्या है, उनकी सफरिंग्स कैसी हैं, और वो सब उन्होंने नोट डाउन किया. तो इस तरीके से चंपारण था पूरी तरह से एक्टिविटी से भर गया था. एक तरफ गांधी जी जो थे वो लॉयर्स के साथ जाकर के इतने सारे किसानों से मिल रहे थे, एंड ऑन द अदर हैंड द लैंडलॉर्ड डिपार्टमेंट और द लैंडलॉर्ड साइट वर ऑल्सो एक्टिव. दे वर शोइंग देयर वेहेमेंट प्रोटेस्ट. ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे थे, तो वो लोग इस बात से नाखुश थे और उन्होंने इसके अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट दिखाया, उन्होंने इसका विरोध किया. सो इस तरीके से पूरा चंपारण जो था वो एक्टिविटी से भर गया था. एक तरफ गांधी जी लगातार किसानों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड जो थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे. इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. So after some time, the Lieutenant Governor, Sir Edward Gate, called Gandhiji to meet him. And when he was going to meet Sir Edward Gate, before going there, he called all the lawyers and people who were supporting him and gave them some details for civil disobedience if in case he would not return. सो उस वक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, उन्होंने गांधी जी को मिलने के लिए बुलाया और गांधी जी जब उनसे मिलने जा रहे थे, उनसे मिलने जाने के पहले गांधी जी लॉयर से और जो बाकी लोग उनकी हेल्प कर रहे थे उनसे मिले और उन्होंने गांधी जी ने उन लोगों को ये बताया कि अगर इन केस में वापस नहीं आया तो आप लोगों को किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस को फॉलो करना है. गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. So Gandhiji had 4 long interviews with Lieutenant Governor. Protected means longer than usual. तो गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट के साथ बहुत लंबे 4 इंटरव्यूज़ हुए. And after the interview, that Lieutenant Governor appointed an official commission for inquiry into the sharecroppers condition. और जो उनकी मीटिंग्स हुई गांधी जी के साथ, उनके बाद उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल कमीशन को नियुक्त किया जो कि इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के इस मामले को देखता. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स. So the commission had the landlords and other government officials on their behalf, and Gandhiji was the single person who represented the peasants or the Indian farmers. So वो जो कमीशन बनाया गया था उसमें एक तरफ लैंडलॉर्ड्स थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और दूसरी तरफ गांधी जी अकेले उन फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे थे. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. So Gandhiji stayed in Champaran for about 7 months and he also had many short visits in order to take care of this issue of the sharecroppers. So गांधीजी लगभग पूरे 7 महीनों तक चंपारण में रुके और उसके बाद भी वो कई बार उधर चंपारण में विजिट करते रहे. The visit undertaken casually on the entity of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life. So just because of this unlettered peasant's request, unlettered peasant means illiterate farmer, and who is the illiterate farmer? Rajkumar Shukla. So just because of his humble request, Gandhiji agreed to visit Champaran and looked into the issue of the sharecroppers, and he thought that it would take only a few days, but it took almost a whole year of his life. So गांधी जी उस अनलेटेड पेजेंट राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पर वहाँ पर आए थे और उनको ये लगा था कि इसमें सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे, लेकिन इस मूवमेंट में उनकी ज़िंदगी का पूरा लगभग 1 साल लग गया.
The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the brick planters. So that official inquiry collected a lot of evidences against the brick planters, that means the landlord. तो जो वो ऑफिशियल इंक्वायरी थी उसने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, जो बिग प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए थे. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पेजेंट्स. And when they saw it that there are so many evidences against them, they agreed to pay back money to the farmers. और जब उन्होंने देखा कि उनके अगेंस्ट इतने सारे एविडेंसेस हैं तो वो फार्मर्स को पैसे वापस करने के लिए रेडी हो गए. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. But they all had a doubt. They wanted to know that how much money they had to pay. So they asked गांधी जी about it. जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो तैयार तो हो गए थे रिफ़ंड के लिए, लेकिन उनके मन में डाउट था कि उन्हें कितने जो पैसे हैं वो वापस करने हैं. सो उन्होंने इस बारे में गांधी जी से पूछा कि उन्हें कितना पेमेंट करना होगा. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. So they were also thinking that Gandhiji would demand full 100% of payment should be done to them, and this money they had actually extracted means forcefully taken. So this money they had taken forcefully from the farmer illegally, that means not in a lawful manner, and by deceiving, that means by cheating them. सो उन लैंडलॉर्ड्स को लगा था कि गांधी जी उनसे कहेंगे कि जितना भी अमाउंट तुमने इलीगली और ज़बरदस्ती इन फार्मर से लिया है वो तुम पूरा का पूरा 100% वापस करो. He asked only 50%, but Gandhiji told him that they have to return 50% of the money that they had taken. लेकिन गांधी जी ने उनसे कहा कि आपने जितना भी पैसा इन फार्मर से लिया है आप उसका 50% वापस कर दीजिए. There he seemed adamant, writes Reverend J. J. Hawes, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. So there was a missionary named Reverend J. J. Hawes. वहाँ पर एक मिशनरी थे जिनका नाम था J. J. Hawes. Missionary is the person who comes to serve the people. So this man, Reverend Hawes, was there during this whole episode, and he says that Gandhiji was very firm and sure about this matter. He was very firm that landlord had to return 50% of the money. So रेवरेंड जे जे हॉस गांधी जी के बारे में कहते हैं कि उस वक्त गांधी जी को देखकर लग रहा था कि वो अपने इस डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा फर्म है, और उन्होंने कहा है कि अगर लैंडलॉर्ड को 50% पैसे जो हैं वापस करने होंगे तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. So there was one representative who was fighting the case from the landlord association. So he said that we are ready to pay 25%, but we can't pay 50%. सो जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने ये कहा कि हम 50% जो है अमाउंट वापस नहीं कर सकते, सो हम 25% ही अमाउंट जो है वापस कर पाएंगे. सो इमीडिएटली गांधी जी एग्रीड ऑन इट, एंड द रिप्रेजेंटेटिव वॉज वेरी अमेज्ड एंड शॉक्ड एट इट. सो गांधी जी ने उसकी बात को बहुत आसानी से मान लिया. उन्होंने कहा ठीक है आप 25% ही वापस कर दीजिए. और ये बात सुनकर वो जो रिप्रेजेंटेटिव था वो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि गांधी जी भी इतनी आसानी से मान जाएंगे. बट गांधी जी एग्रीड फॉर दैट. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. सो यूनानिमसली मीन्स ऑल टुगेदर. So all the member of commission accepted the settlement that the landlord would return 25% amount to the sharecroppers which they had taken from them to make them free from sharecropping agreement. So इस settlement को पूरे commission के लोगों ने accept किया. Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. So at this point Gandhi ji said to them that the money is not important. The most important part is that that they have got back some amount of money, and along with that landlords have to surrender the part of their prestige. Prestige means status, respect or admiration which they have in society.
सो गांधी जी ने उस वक्त एक बात बोली, उन्होंने ये कहा कि ये जो पैसे हैं, जो मनी है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लैंडलॉर्ड्स को कुछ जो पैसे हैं वो वापस करने पड़े, उनको कुछ पैसे लौटाने पड़े, वो इसके लिए मजबूर हो गए, और साथ में ही इसके साथ उनको अपनी प्रेस्टीज यानी कि उनको अपने स्वाभिमान का भी कुछ पार्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ा। सो ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders, and he learned courage. So as far as the peasants were concerned, the landlord used to behave with them as they were lords and as they were greater than the law. But now they have understood that they have their own rights. The peasants have understood that they have their own rights and defenders. Defenders mean people who protect them. So Gandhi ji and other lawyers were there to help them. So they had a feeling that there is somebody to protect them and they have their own rights. So the farmers understood that they have to be brave and they have to fight for their rights. सो जहाँ तक किसानों की बात है, पहले जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनके साथ ऐसे बिहेव करते थे मानो कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो लॉर्ड्स हों, वो भगवान हों और वो कानून से भी बड़े हों, लॉ से भी बड़े हों। लेकिन अब ये किसान जो थे ये बात जानते थे कि उनके पास अपने कुछ राइट्स हैं और राइट के साथ में उनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर हैं। तो किसान अब इस बात को समझ गए थे कि उन्हें ब्रेव होना पड़ेगा, उन्हें करेज के साथ काम करना पड़ेगा और उन्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। So this was the explanation of the third part. We will cover the remaining part in the last part, that will be the fourth part of this chapter. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.